दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लाई की सेकंड ट्रिक की। लास्ट ट्रिक की हमने कल की क्लास में बात की थी। आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सेकंडों में गुना करना, 2 सेकंड के अंदर आप आराम से गुना कर सकते हैं। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हम आज इस क्लास को आगे लेते हैं। उसको भी 2 सेकंड में कर सकते हो, और आज जिसकी बात करेंगे हम, इन संख्याओं का गुणा भी आप 2 सेकंड में आराम से निकाल सकते हो। हम लिया है हाउ टू कैलकुलेट स्क्वेयर ए नंबर एंडिंग इन 5, यानी किसी भी संख्या के एंड में 5 हो और उस संख्या का हमें क्या निकालना हो, वर्ग निकालना हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले शुरू करते हैं अपन 15 से। 15 मल्टीप्लाई बाई 15 लिख देते हैं इसको कि 15 को 15 से गुणा करने पे हमें याद नहीं है, बिल्कुल भी। कैसे लिखेंगे? याद होगा तो वो सीधा लिख सकता है, किसी को भी याद नहीं है, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। कैसे करेंगे? 5 को 5 से गुणा करने पे क्या आता है? 25 आता है। तो हमने 25 ऐसे कैसा लिख देना है। फिर ये संख्या, ये दोनों सेम है। इस संख्या के आगे गिनती करते हैं तो क्या आती है? एक के बाद क्या आता है? 2 आता है, सबको पता है। एक के बाद क्या आता है? 2 आता है। तो इस संख्या को 2 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई क्या कर देना है? क्या कर देना है? जो संख्या दी हुई होगी उसको उसके आगे वाली संख्या से क्या कर देना है? गुना कर देना है। 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो ये आ गया अपना आंसर। ऐसे ही हम आगे बात करते हैं। ये तो 15 है, तो हम 25 ले लेते हैं। 25 ले दिया। अब देखो 5 का 25, 2 के आगे कौन संख्या आती है? 3 आती है गिनती में। 2 के बाद में गिनती करते हैं तो क्या आती है? 3 आती है। तो 2 को 3 से क्या कर देना है? गुना कर देना है। गुना करने पे क्या आता है अपने पास? 625। 6 आता है, 6 25 के आगे लिख देना है। ऐसे ही 35 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। 5 का 25, 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। 4 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 12 25। आया कि नहीं आया? अब अपना सवाल ये 45 वाला लेते हैं। 25 सीधा आया। 4 के बाद संख्या में क्या आता है? 5। 4 को 5 से गुना किया तो 2025। आगे देखते हैं कहाँ तक काम करता है ये। अब ये तो हो गया कि हमने, अब ऊपर जाते हैं 50 से। ये कर लेते हैं 65 लिख लेते हैं अपन। 65 लिख लिया। 25, 6 के आगे कौन संख्या आती है? 7। 6 को 7 से गुना किया, गुना कर दिया, कितना आया? 42 आ गया 42। तो 65 का स्क्वायर कितना होता है? 65 का स्क्वायर 4225 होता है, 4225। अब देखते हैं 100 के आसपास। 85 ले लिया, इसको भी 85 से। सेम संख्या को गुणा करना है, एंड किस में हो? 5 से एंड हो उसका। सेम संख्या को गुणा करना, दोनों संख्या के एंडिंग में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। वहीं ये ट्रिक काम करेगी। 5 को लिखा 25, 8 के आगे क्या आता है गिनती में? 9। 9 को 8 से गुना कर देना है, कितना आया? कितना आसान है, 2 सेकंड में निकाल सकते हैं ना। इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं 100 के ऊपर, कि 100 के ऊपर भी काम करती है। अब 105 को गुणा करना है 105 से। एक डिजिट है, ले ली। एक डिजिट का कितना आया? 25। अब कितनी डिजिट बच गई? 2। 2, इसको क्या बोलेंगे? 10। 10 के आगे गिनती में क्या आता है? 11। 10 को 11 से गुना करो, कितना आता है? कर लिया, हो गया।
गया अपना आंसर। ऐसे ही हम आगे भी कर सकते हैं, जहाँ तक चाहो वहाँ तक आप कर सकते हो। आगे ले लेते हैं अपन 115 गुणा 115, 5 का हुआ 25, 2 डिजिट रह गई, 2 डिजिट 11 यानी 11, 11 के आगे क्या आता है नंबर में 12, 11 को 12 से गुना करो, 11 को 12 से गुना करो क्या आएगा 132। हुआ कि नहीं हुआ आसान। इस तरीके से आप जितने भी चाहो उस संख्या का मल्टीप्लाई 2 सेकंड के अंदर उसका आंसर आप दे सकते हो। बस शर्तें क्या हो, उसके एंड में 0 हो और वो संख्या स्क्वायर निकालना हो, वर्ग निकालना हो। इस प्रकार से हम 2 सेकंड में किसी भी मल्टीप्लाई का आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like and subscribe my channel, connecting with us.